ऑल एंथुजियास्ट इन जम्मू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बात यहाँ पे हो रही है फॉर ए रिजॉर्ट की। और पीछे आपने फ्लेक्स पढ़ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि पहली जेएनके की स्टार्ट मास्टर क्लास लगने जा रही है फॉर ए रिजॉर्ट में, और यहाँ के दृश्य हम आपको दिखाएंगे। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि एक ही छत के नीचे सारे एक्सपर्ट्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेस हाउस हो या फिर एंटरप्रेन्योर की दुनिया से क्यों ना जुड़े हों। सारे एक्सपर्ट्स एक छत के नीचे मिलने वाले, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। वो लोग जो सोलोप्रेन्योर से जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, या फिर अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है इन एक्सपर्ट्स की। और लगातार आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट इस तरह की पहली ऐसी स्टार्ट मास्टर क्लास जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाई गई है इनो लीड द्वारा। वहीं पे आपको मैं इनो लीड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी स्टार्टअप हब को स्टार्ट करने के लिए, उससे बढ़ावा देने के लिए इनो लीड जो है वो काम करता है, और सही इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर पॉलिसीज इंटरवेंशंस के फोकस करने के लिए इनो लीड जो है वो गाइड करता है। वहीं पे वो लोग जो इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर सोलोप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई चूक रह रही है, पता नहीं चल रहा कि क्या करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, पॉलिसीज इंटरवेंशंस पे फोकस करने की बात कर रही हूँ, तो इस छत के नीचे फॉर रिजॉर्ट में 2 दिन का ये इवेंट चल रहा है, जिसके दौरान आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है कुछ एक्सपर्ट्स की। और वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सीईओ, फाउंडर, टेक पायनियर, या फिर इस तरह की दुनिया के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस छत के नीचे आ चुके हैं। दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहला नाम मैं आपके सामने रख रही हूँ अविनाश मंगानी जी का, जो कि सीईओ हैं वेलकम हेरिटेज के, और आईटीसी होटल्स के हेड भी हैं। दूसरा नाम आपके सामने रख रही हूँ मैं दिनेश यादव का। फिर उसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दीपक पारेख आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इनकी एडवाइस भी आपको मिलने वाली है, गाइडेंस भी मिलने वाली है। और इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस हाउसेस से जुड़े हुए लोग यहाँ पे उनकी राय, उनकी जो है नॉलेज है, उनकी जो गाइडेंस है वो आप लोगों को मिलने वाली है। जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे वो लोग यहाँ आ सकते हैं, उसका पूरा एक प्रोसीजर है। और वहीं पे ये इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन का ये इवेंट है। तो चलते हैं अंदर और बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है ये इवेंट और क्या इसमें मिलने वाला है।
and an academic to have and lead this system. Please welcome Mrs. Queen Shadi. वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ये हम जितने भी लोगों को बुलाया है, चाहे स्टार्टअप हो या इंटरव्यू हो, तो मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी से ऐसे करके चलें। वेरी गुड आफ्टरनून। दो तीन लोग वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप आए हैं, हमने इतनी सारी व्यवस्था करी है, और अगर आप इसमें भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे, तो आपको जो लेके जाना है स्टेज पे मेरे साथ में जो बैठे हैं डॉक्टर सहाय जी, मेरी कलीग और लीड संस्था के आज के इस स्टार्टअप कार्यक्रम में, स्टार्टअप वर्कशॉप में मंच पर आसीन इस सत्र के मुख्य वक्ता फाउंडर डायरेक्टर IIM BS सहाय जी, मंच पर आसीन उनके साथ लीड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हमारे डायरेक्टर्स मेंबर्स सुनील शाह जी, हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स जो अलग अलग सत्रों में हमारे बीच में अपनी बात रखने वाले हैं, और इस स्टार्टअप को लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट मातृशक्ति प्यारे दोस्तों साथियों, लीड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में सुनील शाह जी ने निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष वो जानकारी रखी कि जिसको लेकर लीड लगातार से जो है वो प्रयास कर रही है। स्वावलंबन को लेकर, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को लेकर, मित्रों ये भारत आत्मनिर्भर हो इस विषय में ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लाया। कभी हम लोग चाणक्य के बारे में पढ़े या 1000 ईस्वी की, अगर कभी हम लोगों को मौका मिले उसका, क्योंकि बहुत से इतिहासकार यहाँ पर, JP शर्मा भी यहाँ पर बैठे हैं, साई साहब, बाकी वक्ता भी, लेकिन कभी अगर हम लोग 1000 AD से पहले की बात करें तो हमारा भारत जो था वो आत्मनिर्भर भारत था, सेल्फ रिलायंट था, स्वावलंबन। पूरे विश्व भर के GDP की उस वक्त अगर हम लोग बात करें, मैं आज के संदर्भ में भी आऊंगा, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मेजॉरिटी लोग आप सब साई साहब को सुनने हेतु तो यहाँ पर एकत्रित हुए, लेकिन पूरे विश्व भर की 33% GDP जो थी वो भारत से संबंधित, क्योंकि स्वावलंबन था। लोगों के बीच में एक होड़ थी कि मेरा देश सर्वप्रथम, उसके बाद मैं, ये सोच के साथ उस वक्त लोग काम करते थे। हम सब जानते हैं कि इन्वेडर्स ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जो क्षेत्रफल था वो कहाँ से करते थे, कहाँ पहुँचे, तो हमें साथ बैठे के हमें कुछ करना था। और इसलिए जरूरी है कि 4.5 साल लगे कि IIT के आने के बाद देखिए कटर रोड पर कितनी एक्टिविटीज हो रही है। अब आप लोग जाने किसी भी आपको बहुत सारे लोग कटर गए होंगे, किसी माता रेस्टोरेंट में गए होंगे, इसके साइंस में आपने देखा होगा कि IIT के बाद 1 किलोमीटर दूर कोई पहाड़ पर IIM जम्मू कैंपस है। इधर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ये विजयपुर के पास ये चला है, और ये अपने आप में यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। आप बस इंतजार कीजिए कुछ और सालों का, और आप देखेंगे कि जम्मू जिले नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा है। क्योंकि देखिए कि IIM में एडमिशन का मतलब है पीपल फील इट्स अ पासपोर्ट। माननीय सुनील शाह
सत शर्मा जी, मनीष अग्रवाल जी, हरिंदर चुपर जी, राजीव गुप्ता जी। मुलाकात 2 साल हो गए थे, 2 साल हो गया, हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे। पीछे आइए तेरी बाँह याद यार अपनी बातों में कहीं खड़ा किसी पीछे बस कि IIT कैसे इवॉल्व हो गए, IIT कैसे इवॉल्व हो गए, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए हम क्या करें, यहाँ के वजूद के लिए क्या करें, और उस पर काफ़ी चर्चा हो। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में, खास करके पिछले 9 वर्षों बड़ी में, होती जैसा कि शिक्षा बनी है, प्रगति हुई है। और मैं खुद यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, और मैं अपनी आंखों से इस परिवर्तन को देख रहा हूँ। इसमें किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है, और आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आप सबों ने एहसास किया होगा कि किस कदर तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है। लेकिन ये प्रगति जितनी हो रही है, सरकार के महसूस हो रही है। अगर आप कलांतर में जाकर सोचें तो लगता है कि जम्मू खास करके बहुत एक कस्बा कर जाता है, या फिर सड़कें उसकी गवाह, इतनी नैरो रूट्स, बहुत बड़ी फैसिलिटीज। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से प्रगति हो रही है, और आप सबको मालूम है कि जम्मू इज द कैसी बात? only place in the country where 3 issues of national importance are located: IIT, IIM और एम्स। ऐसे महत्व नहीं कामयाब होता, जिंदगी में हमेशा सेलिब्रेट करना सीखिए। इस तरह से अगर आप हमेशा में अगर रहते हैं, इसमें भाई सबको उधर कर सकता होता है। सारे आदमी को देखो, जो इंग्लिश का वो सरदारी को उन्होंने सारी बातें बोली, तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। सरदारी कितनी अच्छी बात है। मैंने यार वॉइस से ही आई Mr. Gulati for that introduction. I'd like to thank the governing body of LEAD, Mr. Shah, Mr. Bose for inviting me for this very interesting discussion. And after a nice cup of tea and coffee, I think we can get down to a little bit of business. I'll quickly introduce myself. My name is Avinash Maldani. I am a brand called Welcome Heritage within the ITC Hotels group. I have about 30 years of experience. I started with my diploma in hotel management in Mumbai. Went on to do my bachelor's in economics. Subsequently, I also earned my MBA, and I have been working for the last 30 years within these two industries, primarily hospitality and real estate development. And Bucharest Hotels is a component of the real estate business. So the topic given to me was that I should come here and share the role of tourism and how entrepreneurship can transform the economy of Jammu and Kashmir. And now an added dimension has been added, wherein I have to also mention how CEOs in this business operate the business. So I'd appreciate if you make this into a conversational and interactive session. I will be walking up and down the corridor as I keep changing the slides. The structure of the conversation really is in 3 parts. The first one is a snapshot of the tourism and hospitality space as how national brands see it. Then there is a focus on how Jammu and Kashmir is currently doing. Finally, there are some numbers that I have attached because for entrepreneurs you would like to know
how profitable this business can be if implemented well. And similarly, subsequently, I've been placing a small case study of how we did a project recently and how the various stages are followed by individual entrepreneurs in this business. One of the important aspects of our kind of industry is that we run a primarily asset-light business, which means that the marketing, distribution and branding. So in an asset-light business, our role really encompasses work with a lot of entrepreneurs. Ultimately, these are individuals or corporations who are setting up a different business, and we have to follow naturally in their footsteps because it is their money on the line. In some cases, we own our own hotels, but in the hotel industry globally, and now more so in the Indian context, is becoming an asset-light business. The basic idea is that management and ownership are separate because that creates a tension between the needs of the entrepreneur and the needs of the customer, which the brand represents, and together the property in question or the brand in question does better than it would have done otherwise. Tomorrow they don't want to say the same habit has gone down, the consumption behavior is coming up. Anyhow, that's good for the travel and tourism space because now you can charge a higher premium. And one of the reasons that the hotel industry typically is not considered very attractive is because the returns are not very high over a period of time. They need objective to global events, national events, local events. If there is a storm, business goes down. Airline closes down, business will go down. Anything and everything. So those of you who are interested in joining the business, please understand it's an interesting business. But in spite of this, why do people invest in tourism? Very simple. Tourism is a huge employment generator. Tourism really employs people across various spectrum of society, right from your taxi driver at the airport to the ये एक मेरे ख्याल से सबसे पहली बार ये जम्मू और कश्मीर में ऐसा हुआ होगा मास्टर क्लास। आजकल पहले हम इसको वर्कशॉप बोला करते थे, लेकिन दुनिया मास्टर क्लास से भी आगे निकल गई है, ग्रैंड मास्टर क्लास कर रही है। हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं, स्टार्टअप में हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम क्यों नहीं बाहर वाले जो सक्सेस स्टोरी उनको बुलाए, इनका जो सोचने का तरीका है वो जम्मू कश्मीर के लोगों में आए और हम अभी जो स्टार्टअप की भाषा में मैं बात करूं तो जो हमारा 10x कब बने, 20x कब बने, 30x कब बने, तो वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है स्टार्टअप वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमारे मास्टर क्लास में ITC के CEO भी है, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म वाले भाई साहब भी है, एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है डिजिटल इंक्यूबेशन सेंटर वाले जो इनोवेटर है खुद, वो पूरे विश्व में सबसे पहला ऐसा प्रयोग है। ऐसे कई नामी लोग इस जगह पे आ रहे हैं, अपने एक 45 मिनट से 1 आवर का सेशन करेंगे, बताएंगे अपनी स्टोरीज़, सक्सेस स्टोरीज़, फेलियर्स, और लोगों को उत्साहित करेंगे अपने क्वेश्चन के सामने आंसर देकर। तो ये हमारी परिकल्पना है कि यहाँ के अच्छे लोग, हमने इतने बड़े होटल के अंदर इतना बड़ा तामझाम करके ये गिरी है क्योंकि लोग अपने आप को एलिवेट करें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई क्लासरूम में बैठ के वही एक कॉलेज वाला वातावरण हो, लेकिन एक ऐसा वातावरण हो जहाँ वो खुद एलिवेट करे अपने आप को और ये भी सोचे कि मुझे भी कल को इसी तरह से काम करना है। सर, आने वाले समय में इस तरह की मास्टर क्लास, स्टार्टअप मास्टर क्लास कितनी देखने को मिलेगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार लोग जो है अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं, पर प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं कमी रहती है। ऐसा है कि हमारी जो संस्था है लीड, उसके अंदर हम 12 अलग अलग विषय पे काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से लेके IT से लेके हेल्थ केयर के लेके मेडिकल के लेके एजुकेशन से लेके, हम ये जो परिकल्पना अभी करी है हमने 4 डिफरेंट इसके लिए सेक्टर के लिए, जिसमें टूरिज़्म है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है। आगे जाके हम अलग अलग ये 12 विषयों के ऊपर हम एक दिन का सेशन करने जा रहे हैं,
जिसमें हमारे साथ में पूरे देश में से अच्छे नामी लोग भी रहेंगे, साथ में जम्मू कश्मीर सरकार के ऐसे लोग भी रहेंगे कि जो सरकार क्या अपने हिसाब से कर रही है हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो आईटी के रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर के रिलेटेड हो। तो हम इस तरह के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। वो हो सकता है 2-3-4 दिन का लंबा चौड़ा हो उसमें, लेकिन एक दिन के अंदर हम कम से कम 2 या 3 विषय करेंगे, उसके अंदर 2-2, 3-3 मास्टर क्लास करेंगे। इस तरह का आयोजन हम अगले 1-2-3 महीने में फिर से करेंगे।